प्रिय मित्रों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। सख्या समाज का प्रत्येक वर्ग एक ही प्रकार से सोच और कार्य कर सकता है। सनातन धर्म ने इस असंतुलन को संतुलन में बदला वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से। ये वीडियो आपको ले जाएगा एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे 4 वर्णों और 4 आश्रमों की गूढ़ व्यवस्था, जो हर व्यक्ति को उसके स्वभाव और कर्म के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सुखदेव जी की वाणी, श्री कृष्ण की दृष्टि और सनातन संस्कृति की महान व्यवस्था आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। देखिए और जानिए कैसे कर्तव्य पालन से ही मुक्ति प्राप्त होती है। एक प्रेरणादायक कहानी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। क्या समाज बिना व्यवस्था के टिक सकता है? क्या हर व्यक्ति की भूमिका उसका धर्म नहीं होना चाहिए? प्राचीन भारत में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने न केवल समाज को जोड़े रखा बल्कि हर जीव को मोक्ष की ओर अग्रसर किया। वह थी वर्णाश्रम धर्म। आज हम जानेंगे इसका गूढ़ रहस्य और सनातन सत्य। मध्य कथा और वर्णन। नरेटर श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं, हे राजन, भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम इसलिए बनाए ताकि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कर्तव्य निभाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर बढ़ सके। 4 वर्ण: ब्राह्मण ज्ञान, तप, यज्ञ और उपदेश के लिए, क्षत्रिय सुरक्षा, न्याय और शासन के लिए, वैश्य व्यापार, कृषि और पशुपालन के लिए, शूद्र सेवा और समाज संचालन के लिए 4 आश्रम: ब्रह्मचर्य, अध्ययन और संयम का काल, गृहस्थ कर्तव्यों और परिवार पालन का काल, वानप्रस्थ वैराग्य और समाज सेवा का काल, संन्यास त्याग और ईश्वर चिंतन का काल। यह व्यवस्था कोई भेदभाव नहीं बल्कि प्रकृति और योग्यता पर आधारित एक संतुलित जीवन योजना थी। भावना और गहराई: जब हर व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करता है तब समाज में न तो अव्यवस्था होती है न ही अन्याय। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, अर्थात 4 वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। नैतिक संदेश और उपसंहार: आज के युग में इस संतुलन की पुनः आवश्यकता है। वर्णाश्रम धर्म हमें यह सिखाता है, कर्तव्य निभाओ, स्वयं को पहचानो और ईश्वर की ओर बढ़ो। तो आइए हम भी अपने जीवन में कर्तव्य, संयम और सेवा को स्थान दें और सनातन धर्म के प्रकाश में एक दिव्य समाज की ओर बढ़ें। हरि ओम।